आज मैं ये बड़ा सा थलपोश बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक गांठ लगाएंगे, उसके बाद 4 चैन, 1 2 3 4 चैन करके पहले वाले चैन में हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद 1 2 चैन करके इसी बीच में ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया और एक चैन वाला 2 हो गया। उसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें पूरे लाइन में 13 डबल क्रोशिया बनाना है। तो बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर पहले वाले चैन में हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके यहीं पर हमें जहाँ पर स्टिच किया है वहीं पर 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद दूसरे वाले चैन में 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके यहीं पर इस डबल क्रोशिया जहाँ है वहीं पर हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद वाले चैन में हमें स्टिच करना है। और फिर से 2 चैन, 1 2 चैन करके यहीं पर 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके यहीं पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके यहीं पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद वाले चैन में हमें स्टिच करना है। ऐसे ही हमें पूरे लाइन में ऐसे 6 डिजाइन बनाना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने 6 डिजाइन बना लिया है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा धागा लगाना है। बहुत सुंदर डिजाइन है, आप भी बनाइए। पहले एक गांठ लगा लेंगे। यहाँ पर ऐसे पीछे के साइड से इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद 4 चैन, 1 2 3 4 चैन करके यहाँ पर देखिए ऐसे स्टिच कर लेना है। फिर से 4 चैन, 1 2 3 4 चैन करके यहाँ पर स्टिच करना है। फिर से 4 चैन, 1 2 3 4 चैन करके यहाँ पर देखिए हमने 3 जगहों पर स्टिच कर लिया है। 3 और करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमें 6 जगहों पर ऐसे चैन बनाना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने 6 जगहों पर बना लिया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद थोड़ा बड़ा करेंगे और यहीं पर 4 फंदे निकालेंगे। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चैन, 1 2 3 चैन। यहीं पर हमें 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चैन, 1 2 3 चैन करके इस दूसरे वाले चैन में हमें 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चैन, 1 2 3 चैन करके यहीं पर 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। फिर से 3 चैन, 1 2 3। उसके बाद वाले चैन में यहाँ पर बनाना है। ऐसे ही हमें पूरा लाइन बना लेना है। सब में 2 बनाना है। बना के आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है। अब यहाँ पर स्टिच कर लेना है, फिर इस चैन में हमें स्टिच करना है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहीं पर 4 फंदे निकालेंगे। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके यहीं पर 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके यहाँ पर 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। 2 चैन, 1 2 चैन करके यहीं पर फिर से 4 फंदे। ऐसे ही हमें पूरा लाइन बनाना है। सारे में 2 पफ बना लेना है। देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है। सारे चेन में 2 पफ बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। देखिए उसके बाद इस साइड से स्टिच करना है। 1 चेन, 2 पफ छोड़ के यहाँ पर हमें 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है और 2 चैन बनाना है। 1 2 चैन बना के यहीं पर एक और पफ बनाना है। 4 फंदे निकालेंगे। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। 2 चैन यहीं पर फिर से 4 फंदे। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। फिर से 2 चैन, 1 2 यहीं पर हमें ऐसे 6 पफ बना लेना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 6 पफ हमने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6। अब चाहे तो यहाँ पर एक चैन भी कर सकते हो। हमने 2 चैन लिया है। 1 चैन लेकर हमें यहाँ पर 2 पफ छोड़ के यहाँ पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद 1 चैन, फिर 2 पफ छोड़ के इस चैन में हमें ऐसे 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। 1 2 चैन करके चाहो तो 1 चैन भी कर सकते हो। फिर 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। 1 2 चैन करके यहीं पर ऐसे ही 6 पफ बनाना है। यहाँ पर भी उसके बाद यहाँ पर स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। ऐसे ही 6 डिजाइन हमें बनाना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने 6 डिजाइन बना लिया है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमें जहाँ से शुरू किया था वहीं पर स्टिच कर लेना है। 1 चैन देकर हमें यहाँ पर धागे को कट कर लेना है। ऐसे ही हमें 19 टिक्की बनाना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सारी टिक्की हमने बना लिया है। 19 टिक्की। अब हमें ऐसे करके ऐसे इसे स्टिच करना है। देखिए बीच की लाइन में हमें 5 रखना है। इसके बाद 4 उसके बाद 3 उधर भी हमें ऐसे ही रखना है। ये देखिए ऐसे ही हमें स्टिच करना है। आप चाहे तो इससे भी बड़ा बना सकते हो। पहले हमने 5 टिक्की लगाया है इस लाइन में, बीच वाले में। इसमें आप 6 लगा सकते हो। उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टिच करना बताएंगे। ये देखिए हमने 2 टिक्की को लिया है। ऐसे स्टिच करना है।
1 2 2 पफ इधर से और 2 पफ इधर से, ऐसे छोड़ के ऐसे बीच में यहाँ पर स्टिच करना है। सुई की मदद से हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। इधर भी हमें 2 पफ छोड़ना है। देखिए 1 2 और नीचे वाले में भी 1 2, ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। धागे को कट कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से आ गया है। फिर ऐसे ही इस टिक्की को हमें स्टिच करना है। बहुत खूबसूरत डिजाइन है। ये देखिए हमें ऐसे ही स्टिच करना है। ऐसे आगे करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 5 टिक्की हमने स्टिच कर लिया है और ये 4 टिक्की। अब यहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है इधर से, ऐसे इधर से 1 2 2 पफ छोड़ेंगे और यहाँ, और इधर से 1 2 ऐसे स्टिच करना है। इस धागे को हमने कट कर लिया है। अब इधर से 1 2 और इधर से 1 2 ऐसे हमें यहाँ पर स्टिच करना है। देखिए इस धागे को हमें ऐसे कट कर लेना है। ऐसे ही हमें सारी टिक्की को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने कर लिया है, वैसे ही यहाँ 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 यहाँ। देखिए सारे टिक्की को ऐसे ही स्टिच करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने सारे टिक्की को स्टिच कर लिया है। देखिए यहाँ ऐसे, देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। तो चलिए अब झालर बनाएं। पहले हम ये गांठ लगाएंगे और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। देखिए उसके बाद 10 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन करके यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें पूरा लाइन बनाना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है। अभी यहाँ पर इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद इस चैन में स्टिच करना है। 1 2 3 और ये 4 बार हमने स्टिच कर लिया। और फिर से 10 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन करके यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना। फिर से 10 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर बीच में स्टिच कर लेना है। ऐसे ही पूरा लाइन बनेगा।
ऐसे ये दूसरा लाइन हमारा है, ऐसे 3 लाइन बना के हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने 3 लाइन बना लिया है, 1 2 3। यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद इस चैन में स्टिच करना है, वैसे ही जैसे हमने नीचे बनाया है। उसके बाद 2 चैन, 1 2 चैन करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे। यहाँ पर 5 फंदे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद यहीं पर स्टिच कर लेंगे। उसके बाद 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर इस बीच में स्टिच कर लेना। फिर से 2 चेन, 1 2 चेन करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे और 5 फंदे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 एक साथ स्टिच कर लेंगे। उसके बाद यहीं पर स्टिच कर लेना है 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन करके यहाँ पर बीच में स्टिच कर लेना। देखिए ऐसे ही पूरा लाइन बनेगा। पूरा करके हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये हमारा थलपोस कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।